प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको ख़तून जन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सब्र, तवक्कुल और इसार का एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाने जा रही हूँ जो दिल को हिला देता है और आंखों को नम कर देता है। ये किस्सा हमें सिखाता है कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते। रमज़ानुल मुबारक की वो बाबरकत घड़ियाँ थीं। मदीना मुनव्वरा में सहरी की तैयारियों की चहल पहल थी, मगर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर सादगी और खामोशी का नमूना बना हुआ था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रात इबादत में गुजारी। जब सहरी का वक्त आया तो घर में खाने को कुछ ना था, सिर्फ थोड़ा सा पानी मौजूद था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वही पानी पी लिया और आजिज़ी से दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं ये रोज़ा तेरी खुशनुदी के लिए रखती हूँ। अगर तंगी भी तेरी तरफ से है तो वो भी मेरे लिए रहमत है। फजर की अजान की आवाज़ फिज़ा में गूंजी और एक नया दिन शुरू हो गया। दिन चढ़ने के साथ भूख की शिद्दत भी बढ़ने लगी। नन्हे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मासूमियत से अपनी वालदा के पास आए और बोले, अम्मी जान, हमें भूख लग रही है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल भर आया, मगर लबों पर मुस्कुराहट सजाकर फरमाने लगी, मेरे बेटो सब्र करो, अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो ज़रूर हमारे लिए आसानी पैदा करेगा। उधर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिज़्क़ की तलाश में निकले। कई दरवाज़ों पर गए मगर काम ना मिल सका। आखिरकार एक बाग के मालिक ने चंद घंटों की मेहनत के बदले कुछ खजूरें देने का वादा किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सख्त गर्मी में मेहनत की और शाम को चंद खजूरें लेकर घर लौटे। इफ्तार का वक्त करीब था। घर में वही चंद खजूरें और पानी था। सब बैठने ही वाले थे कि दरवाजे पर एक मोहताज की आवाज़ आई, अल्लाह के बंदो, मैं भूखा हूँ, कुछ दे दो। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, ए अली, हमारा इफ्तारी से ज़रूरतमंद को दे दे, हम अल्लाह के लिए सब्र कर लेंगे। चुनाचे सारा खाना उस मस्कीन को दे दिया गया और घर वालों ने पानी से रोज़ा इफ्तार किया। अगले दिन भी हालात कुछ मुख्तलिफ ना थे। थोड़ा सा आटा मिला, चंद रोटियां तैयार हुईं। शाम को इफ्तार के वक्त एक यतीम ने दस्तक दी। फिर वही मंजर दोहराया गया। अपनी ज़रूरत पर दूसरे की हाजत को तरजीह दी गई। तीसरे दिन दरवाजे पर एक मुसाफिर ने सदा लगाई। 3 दिन तक मुसलसल इसार और कुर्बानी का ये आलिम था कि खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाया गया। रवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने उनके इस खलूस को कबूल फरमाया और उनकी शान को बुलंद किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस वाक़ये का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत के इस सब्र की तारीफ़ की और फरमाया कि अल्लाह अपने नेक बंदों को वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करते। कुरान करीम की ये आयत इस हकीकत की याद दिलाती है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से उसे ख्याल भी नहीं होता। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि आज़माइश ईमान को मजबूत बनाने के लिए आती है। सच्ची नीयत से किया गया इसार कभी ज़ाय नहीं होता और अल्लाह ताला की रज़ा को दुनिया की राहत पर तरजीह देने वाले ही असल कामयाब हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी हमें बताती है कि इज़्ज़त मालो दौलत से नहीं बल्कि सब्र, तकवा और अल्लाह पर तवक्कुल से मिलती है। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा दिल अता फरमाए जो दूसरों के लिए धड़के, ऐसा ईमान दे जो आज़माइश में भी कायम रहे और ऐसा यकीन दे जो हर हाल में उसकी रज़ा पर राज़ी रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब्सक्राइब।